अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या है, ये किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, इसके अलावा इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं और इसके अंदर कितने लोब्स होते हैं। ब्रेन हमारी बॉडी का मेजर कमांड और कंट्रोल सेंटर होता है। फोर ब्रेन हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस वो जो आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, किसी से बात करना, अपने हाथों की मूवमेंट, अपने पैरों की मूवमेंट वगैरह, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। और ये ब्रेन का फोर ब्रेन पार्ट जो सबसे बड़ा होता है वो कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं, जबकि इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज़ वगैरह वगैरह। ऐसे एक्शन जो आपकी बॉडी में आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ब्रेन का मिड ब्रेन पार्ट कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन हमारा सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है। जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं वो फोर ब्रेन रिसीव करता है। इसके अलावा जो हम सोचते हैं, थिंकिंग जो है हमारी, वो भी फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, जो भी हम समझते हैं। और इसके अलावा फोर ब्रेन के अंदर एक पार्ट मौजूद होता है जिसे अल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, और ये हमारे जो भी सुनने के इंफॉर्मेशन होता है उसको रिसीव करता है। फोर ब्रेन को मेजर थिंकिंग पार्ट कहा जाता है। ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट को हम कहते हैं फोर ब्रेन। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये सारा फोर ब्रेन है। उसके बाद मिड ब्रेन जो बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, और लास्ट में है हिंड ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन को हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। मिड ब्रेन को हम बिगिनिंग पार्ट भी कहते हैं ब्रेन स्टेम का। इसे ब्रेन स्टेम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर फोर ब्रेन मौजूद होता है, इसलिए इसे ब्रेन स्टेम की तरह समझा जाता है। ब्रेन स्टेम कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। ब्रेन पार्ट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम ओवरव्यू बात करते हैं इन पार्ट्स की। तो फोर ब्रेन के अंदर मेजर दो पार्ट मौजूद हैं। एक आउटर पार्ट जिसके अंदर आपको फोल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, और दूसरा इनर पार्ट होता है जो आपको नज़र आ रहा है। फोर ब्रेन के सबसे जो आउटर पार्ट है, जो आपको फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का, और इसे हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। ये जितना आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये तमाम जो हिस्सा है इसे हम सेरिब्रम कहते हैं। फोर ब्रेन के इनर पार्ट के अंदर तीन पार्ट मौजूद हैं। पहला पार्ट जिसे हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस 98% सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। सिर्फ स्मेल सेंस को जो है वो रिसीव नहीं करता, क्योंकि उसका एक अलग से पार्ट होता है जिसे हम अल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके आगे ट्रांसफ़र करता है, इस वजह से इसे हम लोग पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। थैलेमस के नीचे मौजूद होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर होता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड पर, और ये स्टिमुलाई करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हार्मोन रिलीज़ करना है या नहीं करना है। इसके अलावा हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। उसके अलावा हमारी हंगर, थ्रस्ट, हमारा मूड, सेक्स ड्राइव, ब्लड प्रेशर, इसके साथ साथ हमारी स्लीपिंग को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे बिल्कुल छोटा सा एक मटर के दाने जितना सा हिस्सा नज़र आ रहा होगा, इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बॉडी का मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जो कि मुख्तलिफ बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन प्रोड्यूस करके बॉडी के मुख्तलिफ जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन वगैरह को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके अंदर दो पार्ट्स मौजूद होते हैं, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर, जिस पे मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। तो अभी हम बात करते हैं फोर ब्रेन का मेजर फंक्शन क्या होता है। फोर ब्रेन जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ये कंट्रोल करता है हमारी थिंकिंग को, जो भी हम सोचते हैं। उसके अलावा लर्निंग एबिलिटी जो भी हम बोलते हैं,
उसके अलावा जो भी हम ज़ुबानें बोलते हैं, लैंग्वेज, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह को फोर ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेंसिंग इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन किसी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं तो वो जो है सेंस किसके पास भेजते हैं, फोर ब्रेन के पास। चाहे वो किसी चीज़ को देखना हो, कोई चीज़ सुननी हो, कोई स्मेल हो या फिर कोई भी टच प्रेशर वगैरह हो तो वो फोर ब्रेन के पास रिसीव होता है। उसके अलावा हमारी मेमोरी, जो भी हम याद करते हैं वो हमारा फोर ब्रेन के अंदर सेव होता है। फोर ब्रेन के अंदर एक पार्ट मौजूद होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। यह हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि बहुत पुरानी यादों को सेव करके रखता है। उसके अलावा इमोशन, जो भी हमारा कैसा भी मूड होता है उसको मेंटेन करना काम होता है फोर ब्रेन का। उसके अलावा फोर ब्रेन के अंदर मौजूद है हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हंगर यानी कि भूख, प्यास, स्लीपिंग और इसके अलावा खाना खाने के बाद जो हमारा पेट भरा भरा महसूस होता है वो भी फोर ब्रेन की वजह से ही महसूस होता है। ये हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स और ये है उनका मेन फंक्शन जो वो परफॉर्म करता है फोर ब्रेन। मिड ब्रेन की बात करने से पहले हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की, कि हिंड ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। हिंड ब्रेन को हम स्टेम रीजन भी कहते हैं, है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो इस साइड वाला आपको पार्ट नज़र आ, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम पोन्स कहते हैं। पोन्स का काम होता है जो हमारे फेस के मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करना। इसके अलावा हमारी स्लीपिंग और वेकनिंग को भी, सोना और जागना भी पोन्स कंट्रोल करता है। पोन्स के नीचे मौजूद होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा दिल का धड़कना, खाने का हाजमा होना। इसके अलावा वोमिटिंग हो जाती है, खांसी आती है, हिचकी लगना। इस साइड के रीजन को हम सेरिबेलम कहते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था वो सेरिब्रम था, जो कि लार्जेस्ट पार्ट था ब्रेन का। ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। जो भी लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, डांस करते हैं, ये सब कुछ पॉसिबल होता है सेरिबेलम की वजह से। तो ये तीन पार्ट हैं जो कि मिलकर हिंड ब्रेन बनाते हैं। हिंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। अब हम बात करते हैं कि हिंड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन हिंड ब्रेन का क्या होता है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करना, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन वगैरह। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है। तो ये हिंड ब्रेन का मेन फंक्शन हो गया। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्सिस, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसलिए इसे रिफ्लेक्स एक्सिस भी कहते हैं। अगर बात करें हम सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम हमारी बॉडी के जो भी मूवमेंट होती है उसको बैलेंस करने का काम सेरिबेलम का होता है। मेन काम जो है वो बैलेंस करना। जब कोई शख्स अल्कोहल पीता है तो हमारी बॉडी का सेरिबेलम पार्ट जो है वो अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता और गिरता रहता है। दूसरा इसका मेन काम है मोटर मेमोरी। आए हम मिसाल से समझते हैं। जैसे हम शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो हमारी मेमोरी सेरिब्रम कंट्रोल करता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें मास्टर होते जाते हैं तो हमारा बैलेंस बनता जाता है। तो वो बैलेंस बनने के बाद जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसकी जो मेमोरी होती है वो सेरिबेलम में सेव होती है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस बन जाता है। उसे हम कहते हैं मोटर मेमोरी। जो लोग शराब पीते हैं उनका सेरिबेलम जो पार्ट होता है ब्रेन का, ये अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। इस वजह से वो गिरते रहते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि ड्रिंक करने के बाद गाड़ी ना। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, कि मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। मिड ब्रेन हमारे आई बाल के कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस वजह से हम एक इमेज को मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं।
इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड को फोर ब्रेन के साथ कोलैबोरेट करवाती है। ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिन्हें हम लोब कहते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की कि उसका क्या काम है। फ्रंटल लोब सबसे बड़ा लोब होता है। ये ब्रेन के सामने वाला हिस्सा होता है। इसका काम होता है थिंकिंग, सेल्फ कंट्रोल, कोई भी फैसला करना, अटेंशन, जजमेंट, कोई भी प्लानिंग करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। उसके अलावा हमारा जो मूड यानी कि हम हैप्पी हैं, सैड हैं, तो वो सब कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। इसके अलावा जो भी हम बात करते हैं, जो भी स्पीच प्रोडक्शन को भी फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब फ्रंटल लोब के पीछे ही मौजूद होता है। इसका काम होता है सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव करना डिफरेंट सेंस ऑर्गन से। उसके बाद आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में मौजूद होता है। इसका काम होता है किसी भी चीज़ को जैसे कलर, पैटर्न, इमेजेस वगैरह को पहचानना। ये रीडिंग में भी इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। तो टेम्पोरल लोब कान के पीछे मौजूद होता है। ये ऑडिटरी सेंस यानी कि कितनी आवाज़ तेज़ है, कितनी आहिस्ता है, उस चीज़ को रिसीव करता है। उसके अलावा हमारी विजन मेमोरी यानी कि हम कैसे क्या देखते हैं, उसके अलावा वर्बल मेमोरी क्या बोलते हैं, और दूसरे के रिएक्शन को समझना और पहचानना कि अगला किस मूड में है, बात कर रहा है और वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये किसी का रिएक्शन समझना जो है वो टेम्पोरल लोब का फंक्शन होता है। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए।